बराह रास्त गुल प्लाजा से कर रहे हैं। गुलसानिया गुल प्लाजा, जैसे कि कल भी हमारे साथ मेरे को एंकर मुख्तार अहमद मौजूद थे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मेरी को एंकर रुबाब असद भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रुबाब ज्वाइन करने के लिए। और हम वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर हमारी पूरी टीम 2 दिन से यहाँ पर मौजूद है और जितना भी काम इस वक्त हो रहा है और पल पल की खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं मज़ीद, और इस हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे इंफॉर्मेशन डेस्क जो है वो कायम की गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट सिंध की जानिब से। मिसिंग पर्सन के हवाले से यहाँ पे काम हो रहा है। जितने भी प्लाजा में आग लगने जाने के बाद जो फैमिलीज थी जिनके लोग गुम हो गए हैं, अब तक लापता हैं, जो कि अब तक रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो जारी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो डेड बॉडीज़ निकालने का काम भी वक्तन फ़वक्तन आगे बढ़ रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से डिस्ट्रिक्ट की ये जो डेस्क कायम की गई है, तो आपके पास फैमिलीज़ आ रही हैं अपने लोगों के जो उनके लापता हैं प्यारे, उनके हवाले से आपके पास वो बता रहे हैं, तो उस हवाले से कुछ बताइएगा। जी, हमारे पास तकरीबन अभी तक जो है मिसिंग पर्सन की जो तादाद है वो 76 है, और उसमें से तकरीबन 27 जो है बॉडीज़ अभी निकाली गई है। ठीक है। उसमें से सिर्फ 2 की शिनाख्त हो चुकी है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी तक आई है, और बस अभी तक यही मालूमात हमें मिली है। अच्छा, ये बताइएगा कि फैमिलीज़ जो हैं वो आपसे किस तरह से रब्ता करती हैं? हेल्प डेस्क पर आकर करती हैं, या कोई जो हेल्प डेस्क का कोई नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है जिसके ज़रिए से जो है वो मालूमात ली जा सकती हैं या दी जा सकती हैं? जी, बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ आके जो है ना अपने नंबर वगैरह लिखवा रहे हैं, और फिर जैसे अभी तक 2 उसके डेड बॉडीज़ की शिनाख्त हो चुकी है, वो उनके लवाहिकीन को हवाले कर दी गई है। बाकियों के अब ये DNA टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो फिर जैसे जैसे शिनाख्त होगी इंशाल्लाह उनको भी इत्तला कर दी जाएगी। ठीक है। हमारे साथ मौजूद थे हेल्प डेस्क से, और हमें बता रहे थे कि 2 बॉडीज़ की जो है वो DNA के ज़रिए जो है वो शनाख्त हो चुकी है। और अब तक मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू किया गया हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब जो है ये आग लगी थी, और इस आग की जैसे ही 1122 को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो नफरी जो है वो 111122 की जो अमला है वो पहुंचता है। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने में जो यहाँ के ताजिर हैं और जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ जो आने में जो 55 मिनट फरा लग गए यहाँ पर पहुँचने में। कराची के ट्रैफिक यहाँ पर भी हायल हो गया, कराची के ट्रैफिक की और जो सड़कों की रवानी, सड़कों की जो अबतर सूरत हाल है वो इस जगह भी माने आ जाती है। बिल्कुल जी, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, पर यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बराह रास्त गुल प्लाजा से कर रहे हैं। गुलसानिया गुल प्लाजा, जैसे कि कल भी हमारे साथ मेरे को एंकर मुख्तार अहमद मौजूद थे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मेरी को एंकर रुबाब असद भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रुबाब ज्वाइन करने के लिए। और हम वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर हमारी पूरी टीम 2 दिन से यहाँ पर मौजूद है और जितना भी काम इस वक्त हो रहा है और पल पल की खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं मज़ीद, और इस हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे इंफॉर्मेशन डेस्क जो है वो कायम की गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट सिंध की जानिब से। मिसिंग पर्सन के हवाले से यहाँ पे काम हो रहा है। जितने भी प्लाजा में आग लगने जाने के बाद जो फैमिलीज थी जिनके लोग गुम हो गए हैं, अब तक लापता हैं, जो कि अब तक रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो जारी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो डेड बॉडीज़ निकालने का काम भी वक्तन फ़वक्तन आगे बढ़ रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से डिस्ट्रिक्ट की ये जो डेस्क कायम की गई है, तो आपके पास फैमिलीज़ आ रही हैं अपने लोगों के जो उनके लापता हैं प्यारे, उनके हवाले से आपके पास वो बता रहे हैं, तो उस हवाले से कुछ बताइएगा। जी, हमारे पास तकरीबन अभी तक जो है मिसिंग पर्सन की जो तादाद है वो 76 है, और उसमें से तकरीबन 27 जो है बॉडीज़ अभी निकाली गई है। ठीक है। उसमें से सिर्फ 2 की शिनाख्त हो चुकी है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी तक आई है, और बस अभी तक यही मालूमात हमें मिली है। अच्छा, ये बताइएगा कि फैमिलीज़ जो हैं वो आपसे किस तरह से रब्ता करती हैं? हेल्प डेस्क पर आकर करती हैं, या कोई जो हेल्प डेस्क का कोई नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है जिसके ज़रिए से जो है वो मालूमात ली जा सकती हैं या दी जा सकती हैं? जी, बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ आके जो है ना अपने नंबर वगैरह लिखवा रहे हैं, और फिर जैसे अभी तक 2 उसके डेड बॉडीज़ की शिनाख्त हो चुकी है, वो उनके लवाहिकीन को हवाले कर दी गई है। बाकियों के अब ये DNA टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो फिर जैसे जैसे शिनाख्त होगी इंशाल्लाह उनको भी इत्तला कर दी जाएगी। ठीक है। हमारे साथ मौजूद थे हेल्प डेस्क से, और हमें बता रहे थे कि 2 बॉडीज़ की जो है वो DNA के ज़रिए जो है वो शनाख्त हो चुकी है। और अब तक मैं आपको ये बताऊँ कि ये
जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू किया गया, हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब जो है ये आग लगी थी और इस आग की जैसे ही 1122 को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो नफरी जो है वो 111122 की जो अमला है वो पहुंचता है। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने में जो यहाँ के ताजिर हैं और जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ जो आने में जो 55 मिनट फरा लग गए यहाँ पर पहुँचने में। कराची के ट्रैफिक यहाँ पर भी हायल हो गया, कराची के ट्रैफिक की और जो सड़कों की रवानी, सड़कों की जो अक्सर सूरत हाल है वो इस जगह भी माने आ जाती है। बिल्कुल जी, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, पर यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। इतना बड़ा सानिया है और आप देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन काम भी जारी है, रेस्क्यू के अमलदार भी अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो हमें ऐसा लग रहा है कि रेस्क्यू का काम जो है वो थोड़ा सुस्त रफ्तारी का शिकार है। इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, रेस्क्यू का काम मेरे ख्याल में तमाम तर तनदेही के साथ हो रहा है। आपको उसमें अभी थोड़ी सी स्पीड भी नज़र आएगी क्योंकि इससे पहले फायर एक्सटिंग्विश करने का काम चल रहा था और अब फायर कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश हो चुकी है तो रेस्क्यू का काम तेज़ हो गया। ठीक है, अब जो फैमिलीज़ आ रही हैं जिनका जो मिसिंग पर्सनस जो हैं उनकी तादाद जो है वो 76 अब तक बताई जा रही है और ये देखा जा रहा है कि बॉडीज़ जो हैं वो तकरीबन काफ़ी उनकी ख़राब हालत है। तो आपकी जानिब से ऐसा कौन सा जो है वो अमल किया गया है कि बॉडीज़ को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एक्सकेवेटर्स हैं इस तरह के जो काम कर रहे हैं तो वो उससे बॉडीज़ को शायद नुकसान भी पहुंच सकता है, तो इस हवाले से टीम क्या काम करेगी? जी, अब ये जो बॉडीज़ रिकवर करने का काम शुरू किया है इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्लो प्रोसेस और जो टीमें काम कर रही हैं उनको हिदायत यही की है कि बड़ी केयरफुली ऑपरेट करें। इसलिए फैमिलीज़ से भी रिक्वेस्ट हाथ बांध के दरख्वास्त है कि थोड़ा सा सब्र का पैमाना हाथ से ना छोड़ें, तो रेस्क्यू टीम्स को काम करने दें, उनकी सपोर्ट भी करें और थोड़ा सा इंतज़ार कर लें ताकि बॉडीज़ हम सेफली रिकवर कर सकें। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगी हसन नकवी साहब कि जो कानूनी हाइड्रेंट्स की अगर बात की जाए तो वो 7 हैं, 7 की तादाद है उनकी। अब यहाँ से अगर 12-15 किलोमीटर के फासले पर एक हाइड्रेंट है और वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है पानी भरने जाती हैं क्योंकि हर 10-15 मिनट बाद जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पानी ख़त्म हो जा रहा था, तो 1 घंटा तो उनको आने में लग जाएगा। तो इस चीज़ के हवाले से क्या इक़दाम होने चाहिए थे जो कि नहीं थे? देखिए, मेरे ख्याल में जिस वक्त फायर की इंटेंसिटी का अंदाज़ा हो गया था और मेरे ख्याल में वो फर्स्ट 45-50 मिनट्स में बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि फायर इज़ वेरी इंटेंस, तो उसके बाद से पानी की सप्लाई में कोई कमी नहीं आई और उसकी सप्लाई बड़ी मेरे ख्याल में एफिशिएंट है। अच्छा सर, हम ये भी देख रहे हैं कि जो हुजूम है लोगों का वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है उसमें रेस्क्यू मलदारों को मुश्किलात का सामना भी पेश आ रहा है। तो जो फोर्स है हमारी वो थोड़ी सी बेबस नज़र आ रही है हुजूम के सामने, इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? लेकिन उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वो थोड़ी सी केयरफुल इसलिए हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चार्ज है जी, तो वो किसी भी तरीके से पब्लिक को मज़ीद नाराज़ नहीं करना चाहते। आप लोगों से दरख्वास्त है, आप सबसे कहें कि काम करने दें हमारे रेस्क्यू के वर्कर्स को और ख़ुद ब खुद रज़ाकाराना तौर पे। अच्छा, ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि 1 करोड़ का जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो मुतासिरीन हैं उनको, यानी मुतासिरीन से यानी जो जाँ बहक वो हैं उनके लवाहिक़ीन को प्रोवाइड किए जाएंगे, तो ये कब से मिलना शुरू हो जाएंगे? जी, सीएम साहब ने ऐलान किया है और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि इस पर फौरी तौर पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंटेशन में और डेटा इकट्ठा करने में जितना टाइम लगता है उसके बाद ये फौरी तौर पे डिसबर्समेंट का अमल शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कमिश्नर कराची हसन नकवी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीसी साउथ मौजूद हैं और एसएसपी सिटी मौजूद हैं आरिफ अजीज़ साहब। सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। जैसे कि हम कल भी यहाँ मौजूद थे और हम देख रहे हैं कि टीम्स की जानिब से काम भी किया जा रहा है, तो अब तक क्या सूरत हाल है, इस हवाले से कुछ प्लीज़ अपडेट देते हैं। जी देखिए, हम इस वक्त जो है हमारा रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन वो अभी चल रहा है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे हमें कोई ज़िंदा इंसान मिल जाए और हम उसको रेस्क्यू कर लें। इस स्टेज पे हम अक्सर कोशिश करते हैं और ये SOP भी है कि आप पहले ज़िंदा इंसानों को सर्च करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 48 आवर प्लस टाइम हो चुका है, तो उनकी सर्चिंग के लिए हमारी टीमें अभी कर रही हैं कोशिश। 3 जगहों से हम बिल्डिंग के अंदर गए हैं, वहाँ से हम कोशिश करके हमने जो हमारे SOP वो हमने फॉलो किया है। और दूसरी बात, हमें आज के दिन में अभी टोटल 12 के करीब डेड बॉडीज़ मिली हैं और
डेथ टोल 12 के बाद जो है वो अब 18 के करीब बढ़ गया है। वो मुझे पता लगा कि 2 और बॉडी भी शायद मोस्ट लाइकली रिकवर किया तो 20 के करीब हो जाएंगे, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है। और दूसरा ये कि अब हम थोड़ा सा एहतियात के साथ जा रहे हैं। टीमें इसलिए एहतियात कर रही हैं कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जाए कि हमारे रेस्क्यू और फायर फाइटर्स फंस जाए उसके अंदर, क्योंकि बिल्डिंग फ्रेजाइल ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, बिल्डिंग कंडीशन में नहीं है, अपने जगह जगह से क्रैक्स हैं और ये बिल्डिंग किसी भी टाइम कोलैप्स हो सकती है। और दूसरा आपकी मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको जो यहाँ लोग करीब हैं, हम उनको बार बार कह रहे हैं कि आप अल्लाह का वास्ता है आप बिल्डिंग के चारों तरफ से हट जाएं, सेफ जोन में जाके खड़े हो या रेड जोन में खड़े ना हो। खुदा ना खास्ता बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, ऐसा ना हो कि कुछ और लोग ट्रैप हो जाएं। बाकी हमारी रेस्क्यू की कार्रवाई 24/7 जारी रहेगा। जब तक हम पूरी बिल्डिंग क्लियर नहीं करते तब तक भी काम करते रहेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अमल जो है वो काफ़ी ताख़ीर का शिकार हुआ? और अगर पिछले साबका दौरे हुकूमत की बात करें तो 50 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं वो कराची सिटी को दी गई थी, तो उसमें से हमें 50 तो ऑन दी स्पॉट नज़र नहीं आई। बाकी कहाँ हैं, कितनी यहाँ पर इस्तेमाल हुई और बाकी कहाँ हैं? देखिए जी, ये जैसे हमने पहले मीडिया को बताया है कि हमारी पहली जो गाड़ी ने रिस्पॉन्ड किया है वो पहली गाड़ी हमारी यहाँ पहुँची है विद इन 10 मिनट्स। उसकी हमारे पास वीडियो फुटेजेस हैं, हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारी और गाड़ियाँ पहुँची हैं और स्नॉकर्स पहुँचे हैं जो आके देखिए जो तफसीलात है उसके मुताबिक 10 मिनट में नहीं, तकरीबन 55 मिनट में पहुँची है। मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ, आप वीडियो चला दीजिए अपने ग्रुप में। बिल्कुल, उस वीडियो में नीचे टाइमिंग भी लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं खुद उस वीडियो पे खड़ा हूँ, इसलिए कि मैं वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचा था और उस पर हमारी टीम ऑलरेडी रेस्क्यू एफर्ट स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए जी, जब भी आपको फायर का इंफॉर्मेशन आ जाए इंसिडेंट का, तो इमीडिएटली आप 100 गाड़ियाँ नहीं भेजते, आप फायर का नौयत देखते हैं और दूसरी गाड़ियाँ दोबारा कॉल करते हैं। हमने नौयत देखा कि इंटेंसिव फायर है, उसी टाइम में दूसरी गाड़ियाँ बुलानी थी, लेकिन हमारे पास विद इन 11 to 20 मिनट्स हमारे पास सारी गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है। एक एक टाइमिंग हमारे पास रिकॉर्डेड है और हम टाइमिंग मीडिया शेयर कर देंगे कि हमारी गाड़ी ने रिस्पॉन्ड किया है टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच। डीसी साउथ हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल हम कराची भी हमारे साथ मौजूद है। आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि यहाँ पर जो अभी हमने आकर देखा ऑन द स्पॉट, पुलिस की नफरी जो है वो लोगों को हटाने में नाकाम नजर आई, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें ताख़ीर का सामना करना पड़ा या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप लोगों को हटा रहे होते हैं और वो जज्बाती हुए हैं, वो गम में भी हैं। हम किसी के साथ सख्ती नहीं करते, ना हम करना चाहते, हम उनको प्यार मोहब्बत से समझाते हैं कि आप पीछे हो जाएं। कोई कहता है मेरा बेटा है, कोई कहता है मेरे पैसे हैं, कोई कहता है मेरा कारोबार था, मैं नहीं हटूंगा यहाँ से। मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मैं उसे बिल्कुल लीनियंट होकर प्यार मोहब्बत से उनसे कहता हूँ आप पीछे हो जाए, वो पीछे हो जाते हैं। हम टेपिंग कर देते हैं, हम नफरी लगा देते हैं, मगर यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिविटीज़ भी ऐसी चल रही हैं जो अननेसेसरीली यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी सियासत चमका रहे हैं। ठीक, जिसकी वजह से वो आते हैं कुछ 30, 40, 50 लोगों को लेके आते हैं, वो उनको ब्रेक कर देते हैं। हमने उनको फिर भी बिल्डिंग के करीब नहीं जाने दिया, क्योंकि बिल्डिंग की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम वहाँ खड़े हो जाए, खुदा न खास्ता किसी वक्त भी वो गिर जाए। तो हम थोड़ा सा ये, बाकी जहाँ तक आप कह रहे हैं कि लोगों का, वो आपको जैसे अभी डीसी साहब ने बताया कि वो खड़े हुए हैं, हर आदमी मोबाइल लेके खड़ा हुआ है, फुटेज बना रहा है, बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल इजी है, उनको और कोई काम नहीं है, वो खड़े हो गए। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि कहीं आग लगती है तो दूर जाके वो लोग खड़े होते हैं और एम्बुलेंसेस को और जो रेस्क्यू सर्विसेज होती है उनको रास्ता प्रोवाइड करके बना के दे रहे होते हैं। यहाँ हमारे पास थोड़ा उल्टा सिलसिला है, हर आदमी ये कहता है कि मैं वीडियो बना लूँ, तो लोगों की मेंटालिटी तो आप अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी। सीनियर साहब ताहा उबैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। ताहा उबैदी साहब, आपने गुफ्तगू भी सुनी और क्या कहेंगे आपके पहले में माजी में अगर हम देखें जो बल्दिया फैक्ट्री का मामला होता है, बुल्टन मार्केट में आग लगती है, क्या सबक सीखा, क्या जो है वो कसर रह गई कि हम गुल प्लाजा को बचा सकते थे? जी बिल्कुल, हर आग के बाद तो सिंध हुकूमत लकीर पीटती नज़र आती है, लकीर पीटती है वो कि आग लग गई है, रेस्क्यू का काम है। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी नहीं खरीद सकी अभी तक सिंध हुकूमत, और जब रेस्क्यू का काम होता है या इमदादी काम होता है उसमें जो तमाम तर इदारे उनको मौजूद होना चाहिए, वो ताख़िर से आते हैं। हमेशा कराची के ताजिरों का यही शिकवा रहा है कि वो लेट आते हैं, ताख़िर से आते हैं, आग बुझाने में नाकाम रहे। तो इनकी बातें आपने सुनी है, सिंध हुकूमत लकीर पीटती भी नज़र आती है, मेयर कराची भी इधर घूम रहे हैं, वज़ीर आला सिंध भी इधर घूम रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर अगर आप इमारतों को देखें तो ताजिर हमेशा कराची का शिकवा करता नज़र आया है कि इतना रेवेन्यू देता है, इतना टैक्स देता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इमारतें अभी ये बता रहे हैं कि 14 गेट थे, 18 गेट थे, 2 गेट खुले थे, 1 गेट बनता, ये आपकी कारकर्दगी है, ये आपका काम है, ये आपको ठीक करना है, ये हमने और आपने ठीक नहीं करना, ये सिंध हुकूमत ने ठीक करना है। आप 1 करोड़
ऐलान कर रहे हैं, उनके लिए इमदादी रकम का ऐलान कर रहे हैं, ये तो आप होने के बाद करते हैं ना। आप बल्दिया फैक्ट्री को रोते हैं, आप कराची में इसको गुल प्लाजा को रो रहे हैं, और इस तरह की कई इमारतों को रो रहे हैं। ये घर की आग बुझाने के काबिल नहीं है, आप इनको इमारतों की आग बुझाने का काम दे रहे हैं, तो ये नाकाम और नाअहल लोग हैं। और इदारों की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इदारा है, SBCA का इदारा है और दूसरे तीसरे इदारे हैं, वो इदारे क्या काम कर रहे हैं? इदारे कुछ नहीं कर रहा है, इदारे कुछ नहीं करते तो ये सानिया और हादसा होता है, और उसके बाद फिर लकीर पीटते नजर आते हैं, और ये माजी में रहा है और ये ताजिरों का हमेशा से रहा है। देखिए, जैसे हम बल्दिया सहाने की बात करें तो उसको 10 से 12 साल का अर्सा गुजर चुका है, और अभी अगर हम माजी में ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम RJ मॉल की बात करें, हम अर्शे मॉल की बात करें, या उसके अलावा मिलीनियम मॉल की बात करें, तो इस तरह जो कारोबारी इलाके हैं या कारोबारी जगह हैं वहाँ पर इस तरह के हादसा होते रहते हैं। तो उन हादसा से हमने कुछ नहीं सीखा, और हमारी जो आगे की हिकमत अमली क्या वो भी इसी तरह की कारकर्दगी रहेगी? जी, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ख्वाबों की जन्नत में रहती है, और पीपल्स पार्टी किसी खुशफहमी में मुब्तला है। अगर आप सिंध की हाल देखें तो इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो दरदारी ब्रीफिंग देते हैं सिंध की कारकर्दगी पे। इनका ये हाल है कि ये सिंध की कारकर्दगी पे सिंध पे ब्रीफिंग नहीं दे पा रहे। ये लाड़काना, नवाबशाह, खैरपुर, सांगड़, इन इजला में जाके देखें, हम तो कराची को बहुत रोना पीटना करते हैं। आप जो अंदरूनी सिंध है उनका हाल देखें, आप हैदराबाद से आगे जाके सिंध का हाल तो देखें। बिलावल भुट्टो दरदारी बताते हैं कि 17 साल में उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। अच्छा भाई, बहुत अच्छी है तो आप कराची में ब्रीफिंग दे देते ना। आप बताते 17 साल में इतना तरक्याती काम हुआ है, सड़कें तक तो बना नहीं सकते, आग बुझाएंगे, अल्लाह माफ करे, इनका तो हाल ही बुरा है। जैसे तो इसमें आपने सड़कों का जिक्र कर दिया, सड़कें जो है वो हर चीज़ में माने आ जाती हैं। कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंसेस का जाना हो, हॉस्पिटल पहुंचना हो, सड़कें की जो ज़बू हाली है वो हमेशा बीच में रुकावट पैदा कर देती है। आप कितना कसूर समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आज गुल प्लाजा इस हालत को पहुंचा कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी वो टाइम पे पहुँच नहीं सकी, ट्रैफिक जैम की वजह से, सड़कों की अब तक सूरत हाल की वजह से? ये तो गुल प्लाजा में आग लग गई। आप रोज सुबह दफ्तर के लिए निकले तो सही, आप 4-4, 5-5 घंटे में तो दफ्तर से निकलते हैं। कराची की मेन शाहराह फैसल, एम ए जिन्ना रोड पे आप और हम खड़े हुए इस वक्त। एम ए जिन्ना रोड का हाल तो देखें, एम ए जिन्ना रोड की सड़कें टूटी हुई हैं, इमारतें बोसीदा हैं, इमारतों का सर्वे कराते हैं, ये लिस्ट बनाते हैं, ये उसके बावजूद भी इमारतों में आग लगती है। मतलब आप इमारतें खाली नहीं करा पा रहे, तो फिर आपकी सिंध हुकूमत है किस काम की? किसी काम की नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ताजिरों को जाके लारे लपे देते हैं कि आप हमारे साथ बैठ जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, अब हो गया है, अगली दफ़ा हम सीख लेंगे, अगली दफ़ा हम आपकी बात मानेंगे। उसके बावजूद भी कराची के ताजिरों ने आर्मी चीफ से तो शिकवा कर दिया है, कराची के ताजिरों ने यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी। अब आज भत्ताखोर से परेशान है, कराची के ताजिर इंफ्रास्ट्रक्चर से परेशान है, आग लग गई है, इसका रोना रो रहे हैं। अभी बता रहे हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। वो भाई माजी की गलतियों से क्या सीखा है? माजी में आपने क्या किया? माजी में आपने कुछ नहीं किया। अल्लाह करे आइंदा आप कुछ कर लें। पीपल्स पार्टी की 17 साल का कार्यकाल में कहता हूँ 30 साल और पीपल्स पार्टी यहाँ पर है, काम कर ले शहर के लिए, कुछ तो कर ले शहर के लिए। शहर के बच्चे मर रहे हैं, आप चले इमारत में आग लगी, बुझा नहीं सकते। इनके पास तो फॉर्म नहीं है, इनके पास अगर फायर ब्रिगेड के फॉर्म नहीं है, पाक बहरिया की सर्विसेज ले रहे हैं आप यहाँ पर, फिर आप इमारतों को रोते हैं। इमारत तो बहुत बड़ी चीज़ है यार, गटर का ढक्कन लगा दो इस शहर के लिए। गटर का ढक्कन नहीं लगा सकते, काम क्या करेंगे? मेयर कराची आए, तस्वीरें बनाइए, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पे छाए हुए। अच्छा, हमने देखा जैसे कि इस सानहे पर भी जो है वो ब्लेम गेम खेला जा रहा है, एक दूसरे पे ब्लेम डाला जा रहा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो बहुत एक पुराना वतीरा हो गया कि कोई सानिया हो जाता है और फिर उसका हम इल्ज़ाम कहीं किसी और पे डाल दें या किसी और पे ब्लेम डाल दें। मैं कहता हूँ इस शहर का नोहा यही है कि MQM पीपल्स पार्टी को मुरीद इल्ज़ाम ठहराती है, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को। आप कराची की अपोजिशन जमाते हैं, आप कराची में रहते हैं, आप क्या करते हैं? अगर आग लग गई है इनकी दादरसी ताजिरों के लिए, आपने क्या किया है? आपने ताजिरों की कौन सी दादरसी की? यहाँ इल्ज़ाम लगा रहे हैं आग लग गई है, पीपल्स पार्टी अभी परेशान है, जवाब नहीं दे पा रही। हाँ, वो किसी और चीज़ में जवाब देगी। अब पीपल्स पार्टी ने क्या निकाला? जब बल्दिया सानिया हुआ था तो आपकी हुकूमत थी, आपने क्या किया? अब ये कहते हैं कि गुल प्लाजा सानिया हो गया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी। ये तो आम आदमी मर रहे, 74 तो अभी भी अंदर है, उनको निकाल लो यार, उनकी लाशें ही निकाल लो, कम से कम उनके फैमिली को दाद रसीद कर दो। ये नहीं कर पा रहे, बस ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस चलाते हैं, अपना इश्तिहार चलाते हैं, उसके बाद इनके पास काम किया कुछ भी काम नहीं है। ये इसी तरह चलेंगे और इसी तरह रोते रहेंगे। आप और मैं कल एक नई आग पे खड़े होंगे। बिल्कुल अल्लाह से तो ये दुआ करते हैं कि ऐसा सानिया जो है वो दोबारा रोनुमा ना हो कहीं पर भी। लेकिन अफसोस के साथ यही कहना पड़ता है कि हम आए रोज़ जो है वो हर थोड़े दिन पर इस तरह के वाक़यात से गुजरते हैं। 11, 12 की अगर मैं बात करूँ तो आप उनकी कारकर्दगी को किस तरह रेट करते हैं? मैं कहता हूँ 11, 12 हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हो, आप उनको जब तक जिद्दत नहीं देंगे और जदीद हालात नहीं देंगे वो काम नहीं कर सकते। हम एक छोटी सी चीज़ को रोते हैं। आप फायर ब्रिगेड यहाँ पर आ गई है, पानी ने आग बुझाने का काम किया, आपके पास फॉर्म नहीं था,
आपने पाक बहरिया की मदद ली। मैं तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं कितनी आपके पास कराची शहर के लिए? अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो कम से कम 250 फायर स्टेशन है, आपके पास 30 फायर स्टेशन है जिनमें हमेशा पानी की किल्लत रहती है। शहर को पानी बेच रहे हैं आप, आग बुझाने के लिए आपके पास पानी नहीं है, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर आप बैठे कि हाँ, आप उनमें फिर तालियां बजाते हैं। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पे बहुत अच्छी कारकर्दगी है, अगर यही कारकर्दगी अच्छी है तो फिर आप उनमें कल बैठ के तालियां बजाएंगे कि वज़ीर आला सिंह मुराद अली शाह बहुत काम कर रहे हैं, मेयर कराची बहुत काम कर रहे हैं, वज़ीर बल्दियात 1 करोड़ देने का ऐलान तो किया है। 1 करोड़ इन बेचारों की दाद रस्सी नहीं है, इनकी 12-12 करोड़ रुपए की दुकान है, अरबों रुपए का प्लाजा है ये, यहाँ पे लोग खरीदारी करते हैं, यहाँ मेन मार्केट है, यहाँ पर ये 1 करोड़ ये 5-5 करोड़ रुपए देंगे तो भी हज़ाला नहीं। खवातीन को तो देखें बाहर रोड पे खड़ी हुई है और अपने बच्चों को तलाश कर रही है, मतलब कि किसी घर का बच्चा मर जाए और आप उसकी लाश भी नहीं मिल पाए तो फिर लानत है आपकी हुकूमत पर और लानत है आपकी कारकर्दगी पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ताहा उबैदी मौजूद थे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुल प्लाजा के बाहर और हमारे साथ एक मुतासिरा ख़ानदान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा आप यहाँ इंतज़ार कर रही थी, क्या आपकी शॉप है या कुछ? अच्छा, आप बताइएगा कि आप कब से यहाँ पर मौजूद हैं और आप क्या हुकूमत से मुतालबा रखती हैं या उम्मीद रखती है कि किस तरह से आपकी दाद रसी की जाए? देखिए, हम लोग तो यहाँ सालों से हैं, 20 साल तो हम लोग को यहाँ निकल गए, मगर ये है कि अब हुकूमत को ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जानी नुकसान तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किसके प्यारे गए, उसकी क्या हालतें होंगी, लोग हम किस तरह बाहर आए हम ही जानते हैं कि हम लोग की जान की बचत हो गई है। आप उस वक्त अंदर मौजूद थे जिस वक्त आग लगी? हम लोग बेसमेंट में थे, अपनी शॉप पर थे, तो उसका अनाउंसमेंट हुई थी कि फ़ौरन बेसमेंट खाली किया जाए, तो हम लोग फटाफट दुकान को उसी हालत में छोड़ के बाहर भागे। हमें लगा थोड़ा बहुत हुआ होगा कुछ, जब बाहर आए तो आग की लिफ्टें 2nd फ्लोर तक चल गई। 5 से 7 मिनट में ये कैसे हो गया? ये लॉजिकल भी पॉसिबल नहीं है कि 5-7 मिनट में इतनी तबाही आ जाए। तो अंदर अंदाज़न कितने लोग होंगे? अंदाज़न अंदर कोई बता नहीं सकते। देखिए, कोई बता तो नहीं सकते, मगर इतना तो सबको नजर आ रहा है कि ये 2, 5, 10 आदमियों का खेल नहीं है। हजारों से ऊपर लोग तक उस वक्त शॉपिंग के टाइम पे थे और हजारों दुकानदार हैं। कौन बाहर आया कौन नहीं बाहर आया, उसके बाद भी कितने अंदर होंगे ये आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रेस्क्यू के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रेस्क्यू का काम इस वक्त किस हद तक कंप्लीट हो चुका है और अभी कितना बाकी है? रेस्क्यू का काम तो अभी समझ लें कि 50% हुआ है, 50 to 40%, क्योंकि अभी भी हम लोग भूल पे हैं, क्योंकि अंदर अभी भी सेंटर के अंदर आग लगी हुई है। अभी तक हमने सिर्फ साइडों पे इसको ठंडा करा है ताकि हम अंदर जा सकें। शाम में गए थे हम लोग दोपहर के टाइम पे, हमने अर्बन सेटिंग रेस्क्यू का काम किया था रेस्क्यू 112 के साथ, लेकिन ये कि उस वक्त तक हमने जो हमें लाशें मिली थी वो 23 मिली थी, जिसमें से एक जो थी किसी बच्चे की थी जो 10 से 12 साल का होगा, और जितनी भी लाशें मिली तो उसमें तो यही था, ज़्यादातर कोई भी बचा हुआ नहीं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा कल से अब तक? चैलेंज तो हमारे लिए ये है क्योंकि यहाँ पे देखें काम करने वाले तो बहुत हैं, NGOs भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट भी, लेकिन मसला है कि कोई एक स्पेसिफिक कोई एक ऑर्डर नहीं बना हुआ कि कौन इस फील्ड को फेस कर रहा है या कोई इसको ऑन कर रहा है। किसी का नहीं पता कि कौन एक बड़ा बना हुआ है या फिर एक बैटल ग्राउंड हो या कुछ इस तरह की हो कि सेफ जोन हो जहाँ पे हम लोगों को कर सकें और हम अपना काम आराम से कर सकें, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा, देखिए, इस हवाले से SOPs क्या जारी की गई हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए लोगों का हुजूम है, जाहिर सी बात है रेस्क्यू के ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है, तो SOPs क्या जारी की गई हैं? देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ी मुश्किल हमारे लिए ये है कि यहाँ पे कोई कमांडर मौजूद नहीं है हुकूमत की तरफ से, तो एक कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है। डिफरेंट रेस्क्यू 112 मौजूद है, फायर KMC का फायर डिपार्टमेंट मौजूद है, इसी तरह नेवी का हमारे पास स्टाफ मौजूद था और KPT का और ASF का भी स्टाफ मौजूद था, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ कोई कमांडर मौजूद नहीं है जो इसको कमांड करे। सेकंड मसला ये है कि यहाँ जो मसला हमें दरपेश आ रहा है कि यहाँ फायर एग्जिट नहीं था कि जिस पर हम अंदर जाके किसी को रेस्क्यू कर सकते। अभी जो है यहाँ पे फायर को तो तकरीबन 90% एक्टिविटी कर दिया गया है, लेकिन अभी कोडिंग का अमल जारी है
बिल्डिंग की हालत भी ये है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत ही कमज़ोर हो गया है और हमें अब जो है रेस्क्यू के अमल से अच्छा, अभी जैसे हम बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो बहुत कमज़ोर हो गया और कितना टाइम अभी मज़ीद और लग सकता है? देखिए अब ये है कि हम रेस्क्यू के अमल से बाहर आ चुके हैं क्योंकि कोई इमरजेंसी नहीं है। अब ये है कि हम रिकवरी की फेज में हैं कि हमें अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए आगे की रिकवरी करनी है। जो मलबा हम हटा सकते हैं हटा के हम अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बाकी जो बॉडीज़ है वो रिकवर करें। अच्छा, ये भी बताइएगा साथ में कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप बताएं कि अब आपने जैसे अपने कहा कि रिकवरी का अमल है, तो आप मलबा हटाने से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर क्या अमल होगा? देखिए हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कोई सेफ एंट्रेंस पॉइंट है। अगर सेफ एंट्रेंस पॉइंट है तो हम फिर अंदर रीच कर रहे हैं। जैसे हमने फ्रंट की साइड से अभी 17 बॉडीज़ रिकवर की हैं, तो उसके बाद सेकंड फ्लोर पे हमने रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ हमारे पास सेफ्टी नहीं है। वहाँ ऐसा है कि बिल्डिंग का कोलैप्स होने का डर है। तो ये है कि अभी हम कूलिंग का अमल भी कर रहे हैं क्योंकि अंदर ऐसा एक तंदूर का मंजर पेश कर रही है। तो उस सूरत में ना हम अंदर जाके रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं ना बॉडी रिकवर कर सकते हैं। तो अभी कूलिंग का प्रोसेस है, इसके बाद हम दोबारा रिकवरी का प्रोसेस शुरू करेंगे और उसके आगे फिर हम लोग इसको मलबा हटा के भी अंदर सर्च करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे रेस्क्यू के अमलदार जो कि इस वक्त अभी भी काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर मौजूद रहकर मुख्तलिफ मुतासरीन से भी बात करने की कोशिश की, रेस्क्यू के अमलदारान से भी हमने बात करने की कोशिश की और मेट्रो वन न्यूज़ टीम ने ये अहद किया है कि जब तक ये मलबा यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, जब तक यहाँ से एक एक बॉडी को रिकवर नहीं किया जाएगा, उनके लवाहिकीन जो यहाँ पर मुंतज़िर है अपने प्यारों के, जब तक ये काम मुकम्मल नहीं कर लिया जाएगा, हमारी टीम यहीं मौजूद रहेगी और वक्तन फ़वक्तन आपको हर पल हम इस सारे मामले से अपडेट रखेंगे।